एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो जी एक नई मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और इस मॉर्निंग की शुरुआत में मेरे यहाँ बालकनी में दो प्यारे प्यारे से फूल खिले थे, तो यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ मैं। और मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैं अपनी बालकनी में आती हूँ, विंडो वगैरह खोलती हूँ। तो इस टाइम इतना मौसम हो रहा था बहुत ही ज़्यादा गंदा, इतनी उमस थी आज के मौसम में। तो जी यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, राई कड़ी पत्ते में सिंपल सब्ज़ी बनाई थी और ये बेसन का बैटर बनाया है मैंने। तो आज स्टफ़ चीला दूंगी मैं बेसन का बेटे के टिफ़िन में। और ये पुदीने की, मूंगफली की, धनिए की चटनी बनाई है मैंने। तो जी अब हमारी भागम भाग वाली मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो वहाँ पर मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो इधर बेटे ने मुझे अचानक से बुला लिया कि मम्मी मेरे से शर्ट प्रेस नहीं हो रही। तो उसे ना मैंने काफ़ी टाइम पहले ही मैंने उसे सिखाया था कि इस तरीके से यूनिफॉर्म प्रेस करते हैं, लेकिन ना अभी उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है। जब भी वो करता है ना अपनी यूनिफॉर्म प्रेस, तो वो बुलाता ज़रूर है मुझे, बाकी वो कर लेता है। तो जब से वो थोड़ा सा समझदार होना शुरू हुआ है ना, तो उसे मैंने सिखा दिया है कि किस तरीके से अपनी यूनिफॉर्म प्रेस करते हैं। बस थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से ना बच्चों को, जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो बच्चों को अपने काम करना सिखाना चाहिए, और इससे ना बच्चों में कॉन्फिडेंस तो आता ही है और बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं और खुशी खुशी भी करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे जो है परेशान होकर करते हैं। और ये सब चीज़ें ना एक माँ के ऊपर ही होता है कि माँ के कैसे संस्कार देती है बच्चों को, या फिर कैसी हैबिट सिखाती है, कैसे क्या क्या चीज़ें सिखाती है। तो ये बचपन से ही शुरुआत करनी पड़ती है हम लोगों को। तो जी यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी हो गया है रेडी, और 2 चीले मैंने उसके टिफ़िन में रख दिए थे, 1 चीला मैंने उसको दे दिया खाने के लिए। तो जी यहाँ पर साथ ही साथ मशीन भी मेरी चल रही थी, सुबह ही मैं मशीन लगा देती हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड गए थे बेटे को बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए, तो साथ ही साथ दही ले आए। और ये छाछ मट्ठा होता है मसाले वाला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बेटे को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने दोपहर के लिए ना अभी हस्बैंड से ही मंगा लिया। वो लंच में ज़रूर मसाला मट्ठा या फिर दही लेता है, उसे पसंद भी बहुत है। तो गाइज़ अब बेटा चला गया स्कूल, और उसके स्कूल जाने के बाद ना मैं तसल्ली से थोड़ी देर बैठती हूँ और चाय पीती हूँ फिर मॉर्निंग की। और फिर उसके बाद है ना, अभी वैसे तो मैं बालकनी में सुबह सुबह बैठती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है बालकनी में, इतनी उमस हो रही है ना। तो इसीलिए आज मैं बेडरूम में आके फ़ैन के नीचे बैठी हूँ। और ये कानों में ना, सबसे पहले मैंने कहा चलो इयररिंग डाल लेती हूँ। और सुबह रात को हम लोग गए थे शादी में, तो मैंने गोल्ड के इयररिंग उतार दिए थे। तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में गोल्ड के इयररिंग है, ये पहनूंगी अब मैं, क्योंकि फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर कानों में कुछ नहीं पहनो ना। जब मैं मॉर्निंग में सुबह फेस धो रही थी ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन्हें पहन के फिर मैं चाय बनाऊँगी। और इस रूम का हाल देखिए क्या हाल हो रहा है, ये देखिए पूरे कपड़े बिखरे हुए हैं। फिर इन्हें फोल्ड करूँगी और फिर रूम भी ठीक करूँगी। तो चलिए चलते हैं काम करने के लिए और चाय बनाने। चलिए जी, हमारी चाय भी इधर बन चुकी है। और चाय बनाने से पहले मैंने हस्बैंड से पूछा था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पीनी। और एक बार बनाने से पहले ना, अपनी चाय बनाने से पहले तो मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ। तो क्योंकि ना वो गर्मी में चाय पीते ही नहीं है, कभी कभार ही पीते हैं। तो लेकिन मुझे तो एनर्जी मॉर्निंग में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे चाय से ही एनर्जी आती है। तो कितनी भी गर्मी होगी ना, मॉर्निंग की चाय मैं ज़रूर लेती हूँ। तो जी चाय पी के एनर्जी लेके फिर मैं लगी हूँ मशीन में। और देखिए कितने सारे कपड़े हैं। और इस टाइम पसीने वाली जो गर्मी है ना, ये थोड़ी 1 घंटे के लिए भी अगर कपड़े पहनते हैं तो बस वो धोने ही पड़ते हैं, दोबारा पहने ही नहीं जाते। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस मौसम में। तो वहाँ पर मैं हस्बैंड को दे आई थी, मैंने कहा तुम मशीन में ड्रायर कर दो कपड़ों को। तो फिर मैं यहाँ पर अपना जो है थोड़ा सा बालकनी में पौधों का काम करके, मैंने कहा पहले इयररिंग पहन लेती हूँ, खो जाएंगे वो, क्योंकि पहले ड्रेसिंग पे रखे हुए थे। मैंने कहा पहनूंगी मैं, और वो हैं भी छोटे छोटे, अगर इधर उधर हो गए ना फिर मिलते भी नहीं हैं।
और यहाँ पर ना ये साड़ी देखिए, यही साड़ी मैं पहन के गई थी शादी में। और जब मैं साड़ी चूज़ कर रही थी ना, तो सबसे लाइट वेट साड़ी ही पहन के गई थी, क्योंकि कल भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी में ना साड़ी पहनना बस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतनी गर्मी लगती है ना। और मेरे पास ना कई कमेंट आ रहे हैं कि साड़ी व्लॉग बनाइए, तो इतनी गर्मी में ना साड़ी पहन के घर का काम बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। मैं बनाऊंगी साड़ी व्लॉग दोबारा, लेकिन जब मौसम अच्छा होगा ना तभी साड़ी पहनने की हिम्मत दिखाऊंगी। अदरवाइज़ मेरे से ना साड़ी पहन के काम होता ही नहीं है। मौसम अच्छा होगा तो मैं साड़ी पहन के व्लॉग बनाऊंगी। तो जी यहाँ पर साड़ी को मैंने पैक कर दिया है। अभी तो मैंने हाल फ़िलहाल ऐसे ही रखा है, अच्छी तरीके से बाद में रखूँगी। तो अगर हम कहीं चले जाते हैं ना, तो बस इधर बेटे के कपड़े पड़े हैं, उधर हस्बैंड के, इधर मेरे, बस 12-1 बजे रात को शादी में से आए ना, तो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मॉर्निंग में इतना बिखरा रहता है, कहीं इयरिंग पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, हिम्मत ही नहीं होती है कहीं बाहर से आते हैं कि आते ही रात के 12-1 बजे फिर सारी चीज़ें समेट के रखो। तो जी यहाँ पर सारे कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इस रूम को क्लीन करने में लगता है, क्योंकि इस रूम में टीवी भी है, एसी भी है। तो बेटा भी जब स्कूल से आता है, दोपहर का लंच भी करता है ना, तो बस इसी रूम में करता है। और हम लोग रहते भी ज़्यादातर मोस्टली इसी रूम में हैं, बेडरूम में, एसी और टीवी की वजह से। तो यहाँ पर देखिए टॉवल भी डाइनिंग टेबल पे रखी हुई है। तो बस ये है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में इतनी हवड़ा तबड़ी सी मच जाती है ना, कि बेटे को तो मैं कितना कहती हूँ, मैंने कहा टॉवल सुखा के जाया कर अपना, लेकिन बस वो भूल ही जाता है। तो हस्बैंड भी कभी कभार भूल जाते हैं, तो बस मैं उनसे कितना कहती हूँ, मैंने कहा अपनी टॉवल, तो मैंने कहा तुम बच्चों की तरह ही हो गए हो, कि मैंने कहा टॉवल भी नहीं सुखा के जाते अपने। तो कभी कभार हो जाता है उनसे, लेकिन वो तो खैर सुखाई देते हैं बालकनी में। पापा फ़ैन की वजह से ना बार बार मैट नीचे गिर रहा था। अब ये दूसरे मैट लेके आऊँगी, पुराने भी काफ़ी हो गए हैं ये। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं ऑनलाइन ही पसंद करूँगी, लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, फिर घर का काम भी करना। ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं ना, तो उसके लिए टाइम भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उस चीज़ें चूज़ करने में ना टाइम लग ही जाता है, और कितना टाइम लग जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए जी, यहाँ पर मैंने ये कृष्ण भगवान की जो तस्वीर है ना, ये भी मैंने साफ़ कर दी है। और इसके पीछे ना लिज़ार्ड रहती है, तो इसीलिए मैंने वो सबसे पहले उसे उठाने से पहले ना उसको चेक किया था कि कहीं छिपकली तो नहीं है पीछे। और सच बताओ ना, मुझे इतना डर लगता है छिपकली से, कि अगर बाथरूम में भी होगी ना, फिर मैं बिल्कुल भी नहाने नहीं जाती। किचन में अगर मुझे कहीं दिख गई ना, तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि भगाओ इसे, मैं तभी खाना बनाऊँगी। तो होता है ना कभी कभी कि किसी को किसी चीज़ से एलर्जी सी होती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है। तो वही मेरे साथ है। तो यहाँ पर ये फ्लावर पॉट भी मैंने धो दिया है छोटा सा। और ये छोटी छोटी क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही करती हूँ, क्योंकि हम लोग गंदे तो होते नहीं हैं छोटी छोटी क्लीनिंग करते हुए। वॉश बेसिन पे करते हैं तो खैर नहीं इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन नीचे फ्लोर जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है हमारा, वॉश बेसिन पे काम करते हैं तो जी यहाँ पर देखिए हमारा ये ब्लॉक हो गई है जो नाली बिल्कुल ये रे वॉश बेसिन की। ये ना कितनी बार मैंने साफ़ करवाई है ये प्लम्बर से, लेकिन फिर भी ना होती नहीं है सही, क्योंकि पुरानी पाइपलाइन डली हुई है। तो पुराने फ्लैट हैं, तो इसीलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है यहाँ पर। और थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करने लग जाते हैं ना वॉश बेसिन पे, तो फिर ये रुकी जाती है। तो जी यहाँ पर पूरा घर क्लीन हो गया है मेरा। पोछा लगाने के बाद पूरे जो है पोछे भी मैंने सर्फ से साफ़ कर दिए हैं। और घर की क्लीनिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन दिनों बारिश के टाइम पे। और ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि हम लोग पोछा लगा तो देते हैं लेकिन साफ़ नहीं करते, तो पोछे जब भी हम घर पे लगाएं ना, तो उसको साफ़ करके पोछे को ज़रूर रखना चाहिए, इससे उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं। तो जी यहाँ पर पूरे घर की क्लीनिंग के बाद मैं आ गई हूँ नहाकर। इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।